अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कल हम जो है यहाँ पे पहुँच गए थे तकरीबन कोई 9:30 बजे के करीब। ये चित्राल से तकरीबन को 50 किलोमीटर पीछे है और हरकुल का इलाका ये कहलाता है। और यहाँ पे 9:30 पहुँच गया था। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की और अंधेरा बहुत था, बहुत खौफनाक रास्ता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो है वो 9:30 बजे यहाँ पहुँचे, खाना शाना खाया और फिर सो गए। होटल ये ठीक है, मुनासिब से है और इतना अच्छा नहीं। तकरीबन ये 50 किलोमीटर पीछे है उससे, चित्राल से। बस ये कि गुजारा में लायक ही है। कमरे आपको दिन नज़र आ गए होंगे, तो इतना कुछ अच्छा नहीं। तो ज़्यादा थकावट बहुत हुई थी, तो जो भी मिला उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके हमने उसमें गुजारा किया। अब ये कि यहाँ से चित्राल वहाँ जाके नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह निकलेंगे आगे लाहौर की तरफ, जहाँ तक पहुँचा जा सका। आज मेरी कोशिश ये है कि बगैर कोई रेस्ट किए उनसे यहाँ तक पहुँचा जाए। रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु इलल्लाह। ये अल्लाह आज का खैर सफ़र हमारा खैर खैरियत से गुजरे। और सफ़र हम शुरू करने लगे हैं। यहाँ से अब निकलने लगा हूँ मैं। ये होटल आपको दिखाता हूँ कौन सा, गोल्डन इन होटल है। और ठीक है, इतना अच्छा नहीं था, नॉर्मल होटल था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात अच्छी गुजर गई। अब ये कि चित्राल चलते हैं, चित्राल जा के खाना शाना खाते हैं और फिर आगे का डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। अच्छा, वो पहला होटल ही था। ज़्यादा थकावट इतनी ज़्यादा हुई थी कि मैंने आगे देखने का गौर नहीं किया। मैंने कहा कि यार जो मिल रहा है उसी में रहो। होटल सारे एक जैसी हैं, नॉर्मल नहीं है, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ये चित्राल से तकरीबन 50 किलोमीटर पीछे है। कुराग का इलाका, सॉरी मैंने आपको कहा कुराग, ये कुराग का इलाका है। कुराग तकरीबन 50 किलोमीटर पीछे है ये चित्राल से। अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता के बाद फिर देखते हैं क्या करना। ये सारा इलाका जो सरसब्ज, आपको दोनों साइडों पे सरसब्जी नज़र आ रही है और बागात नज़र आ रहे हैं, ये कुराग का इलाका है और बहुत खूबसूरत इलाका है। सामने जो है वो सख्त संगदिल पहाड़ है एक साइड पे, और एक साइड दूसरी साइड पे एक दरिया भी बह रहा है, और राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जो है वो भी पहाड़ है। मगर ये कि ये इलाका कुदरती उससे हुस्न से माला माल है। ये रेशिन का इलाका है और यहाँ से रेशिन जो है वो चित्राल से तकरीबन कोई 45 किलोमीटर के करीब है। और इस छोटा सा ये इलाका गाँव है, छोटा सा, पुल के बिल्कुल साथ ही ये वाक़या है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें तकरीबन यहाँ मिल जाती हैं। और इधर हम ये ग्रीन लस्ट के इलाके में से गुजर रहे हैं। ग्रीन लस्ट मेरा ख्याल है कि वो लश ग्रीन से शायद बना हो, ग्रीन लस्ट का इलाका। बाकी ये ग्रीन इलाका देखें, दोनों तरफ दरख्त कितने ग्रीन है और खेत हैं और वही पहाड़ के दोनों तरफ खूबसूरत इलाका है ग्रीन लस्ट। ये भी छोटा सा एक गांव है
चित्राल के रास्ते में अगर आप सिंधु टॉप की तरफ से आ रहे हैं तो। जी जिस जो हम ये तकरीबन ये 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तो तब इतना ज़्यादा इस रोड के ऊपर जो है ना लैंडस्लाइड नहीं हुई थी। इस बार लगता है कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, इसी वजह से रोड तकरीबन तबाह हो गई। वरना ये चित्राल की रोड जो है 65 किलोमीटर है वहाँ से बूनी से। तो हम मुझे याद है कि 1 घंटा और 10 मिनट में हम जो है ना वो बूनी से जो है चित्राल पहुँच गए थे। लेकिन अब जो है रोड ख़राब होने की वजह से ज़रा हमें अभी घंटा है, और हम ये अभी शचर के करीब है। शचर, ये शचर का गांव है जो कि रास्ते में आता है, उसके करीब है। खूबसूरत गांव है ये भी। ये ना हर जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुई है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है इस बार। लगता है कि जो बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है शायद, और वो जब पिघले या बर्फ़ तो ग्लेशियर पिघले हैं तो नीचे सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई होगी। ये मिट्टी के पहाड़ हैं यहाँ सारे, यहाँ पे तभी लैंडस्लाइड यहाँ ज़्यादा होती है। बिल्कुल मिट्टी है। मैंने जो नाले थे वहाँ से नहीं हुआ पानी का बहाव, वो नई जगह बनाई है पानी ने, वो बना के तो
ये डैम है, ये तकरीबन पहले बना था मगर ये वो सैलाब वगैरह की वजह से डैमेज हो गया। और ये वो जो याह्या ख़ान ने नई जो दरियाफ्त की थी पहले, वो इस साइड पे है, लेकिन वो तकरीबन कोई 4 दिन का सफ़र है। गुलेन वैली, गुलेन वैली जो है वो 43 गुलेन जो है वो 4.3 किलोमीटर है। बाबू का 5.6, गुलेन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो 6.5 किलोमीटर। और ट्राउट फिश फार्म है यहाँ पे 7.5 किलोमीटर के पास।